बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में लेक्चर थर्ड, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर ध्यान दिया जाए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है आपके पास। की बात जब होगी तो यहाँ पर हम लोग केमनोफोर H+ लिखेंगे, केमनोफोर OH- लिखेंगे, K2Cr2O7 H+ लिखेंगे, कंसंट्रेट HNO3 ये लिखेंगे। ये ध्यान दें, ये इनकी प्रॉपर्टी अगर देखें इन एल्कीन ब्रेक डबल बॉन्ड and convert CH into COOH C into CO। In case of alkyne, break triple bond and convert triply bonded carbon into COOH। convert triply bonded carbon into COOH। आगे देखा जाए भैया, अब हम लोग बात अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर CH3 CHC H3, यहाँ पर KMNO4 H+ मान लो ले रहे हैं, यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाता है। ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, CH को COOH में और C को CO में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CH3 COOH और ये हो जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हैं इनको भी तोड़ेगा, ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, CH बदल जाएगा COOH में, ये CH बदल जाएगा COOH में, COOH में और ये बदल जाएगा CO में। ये तो यहाँ पर ध्यान दें CH3, यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर
KMnO4H+ लिया जाए, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी CH है, तो ये COOH में बदल जाएगा, COOH, यहाँ पर COOH बदल जाएगा। R करके इसको आप ऐसे लिख सकते हैं HCO, यहाँ पर CH2 के ऐसे 4 बार, और ये हो जाएगा COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। एल्काइन की बात करें, यहाँ पर CH, KMnO4H+। अब ये तोड़ेंगे, ये C को बदल देगा COOH में। यहाँ पर इस CH है, C को बताया गया था CH है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दो, इस H को आप दूर कर दो, H को ऐसे लिख दो, यहाँ पर H को दूर लिख दो, तो ये C बदल जाएगा COOH में। अब यहाँ पर हो जाएगा RCOOH, और यहाँ पर हो जाएगा HCOOH। अब HCOOH का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है H2O और CO2 में, तो ये हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H3, KMnO4H+, ये बॉन्ड टूटेगा, ये COOH में, ये COOH में, तो यहाँ पर CH3 COOH के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये चीज हो गया। मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ये यहाँ पर ऊपर वाला एजेंट ले गया, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देगा। अब ये एक कार्बन का फार्मिक एसिड, एक कार्बन का फार्मिक एसिड, ये COOH, ये COOH, तो यहाँ पर हो जाएगा HCOOH प्लस COOH के 2 मॉलिक्यूल, फिर HCOOH, तो ये बदल जाएगा फिर H2O और CO2 में, ये भी बदल जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर डायरेक्टली देखा जाए तो COOH बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, तो ये चीज हो जाएगा। तो ये था ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे हम लोग देखेंगे ओजोनोलिसिस, काफी इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ब्रेकिंग बाय ओजोन। ब्रेकिंग बाय ओजोन, यहाँ पर O3CCl4,
In case of alkene, form double bond. Sorry, break double bond. And aids oxygen. In case of alkyne, break two bond from triple bond. And aids oxygen. In both above case, product obtained is ozonide. In case of alkyne, sorry, in case of alkyne, break double bond and aids oxygen on both sides. Aids oxygen on both sides. Product obtained is a mixture of aldehyde or ketone. Product obtained is mixture of aldehyde or ketone. But nature of actual product depends upon structure of alkene. Nature of actual product depends upon structure of alkene.
In case of alkyne, it break two bond from triple bond. Two bond from triple bond. And aids oxygen on both sides. Aids oxygen on both sides. This is known as reductive ozonolysis. यहाँ पर ध्यान दें O3CCl4, यहाँ पर H2 RH2O2 RAG2O और पर एसिड, इनमें से कोई एक देखें। यहाँ पर पहला एजेंट ये है और दूसरे मतलब स्टेप दो, रिएक्शन दो स्टेप में होगा। दूसरे स्टेप में आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। आप वाटर ले सकते हो, H2O2 ले सकते हो, Ag2O ले सकते हो, RC ट्रिपल OH ले सकते हो। मतलब ये पर एसिड है, ध्यान रखिए, डबल OH नहीं है। ये क्या करेंगे, इन केस ऑफ एल्काइन एल्कीन पहले लिख लिया जाए। एल्कीन ब्रेक double bond and and convert CH into COOH, C into CO. In case of alkene, break double bond and convert CH into COOH. While and mixture of acid and ketone is obtained. But nature of actual product depends upon structure of alkene. Nature of actual product depends upon structure of alkene. In case of alkyne, break triple bond and convert
triply bonded carbon into COOH. It is known as oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis. चलो देखते हैं। यहाँ पर वाटर लिए हैं। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा ये H2O2 बना लेगा और H2O2 से फिर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये नाइसेंट ऑक्सीजन इस CH बांड को देखें, ये CH बांड को तोड़ के यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये एसिड हो जाएगा। और ये कीटोन ही रहेगा। अब ध्यान दो, पीछे आपने लिया था, पीछे आपने यहाँ पर ध्यान दो, ये पहला एजेंट है, ये पहला, और ये दूसरा है। अब दूसरे की जगह पे आप H2O लिए हैं, बाद में H2O2 बन ही गया। H2O2 लिए थे या फिर Ag2O लिए थे, Ag2O लिए थे, यहाँ से भी आपको नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये टूट जाए तो। पर एसिड लिए थे, पर एसिड RC OOH, ये पर एसिड, तो यहाँ पर भी RCOOH नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये हो जाएगा। ये अब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया। रिडक्टिव में देखें तो यहाँ पर हम लोग ले लिए RCH, यहाँ पर C, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर O3, CCl4 तो सॉल्वेंट है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पर RCH दोनों साइड में, सॉरी ये ओजोनाइड, ये CH है, यहाँ पर CRR है, ये देखें O, यहाँ पर O, ये O, यहाँ पर आप जिंक के साथ वाटर लेते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे ऐसे।
अब यहाँ पर हो जाएगा RCOH और ये RC डबल बॉन्ड O, ये R हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन निकलेगा, ध्यान रखिए, ये जिंक और ये वाटर रिएक्ट करके तीनों बना लेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड, बना लेंगे। यहाँ पर नो रिएक्शन। तो यहाँ पर फाइनली आपको RCHO मिल गया और RC डबल बॉन्ड O मिल गया। तो ऐसा लग रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर O जोड़ दिया गया, यहाँ पर O जोड़ दिया गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर ध्यान दें, RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R है। यहाँ पर O3CCl4 और यहाँ पर आपने वाटर लिया है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब ये CH बदल जाएगा C डबल OH में, ये C डबल OH, ये C डबल OH और ये CO। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा RC डबल OH, यहाँ पर 2 C डबल OH बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिया जाए, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड में O आ जाएगा। ये आ जाएगा। बॉन्ड तो टूट जाएंगे। ये RC डबल OH हो गया, यहाँ पर O और इधर O आएगा तो CO2 बन जाएगा और यहाँ पर O आ जाएगा तो ये RC डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर ध्यान दें, O3CCl4 लिया है, यहाँ पर मान लो Me2S लिया है, तो यहाँ पर वही काम होगा, दोनों साइड में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कार्बन जुड़ेंगे तो CO2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर ये बन गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये बेंजीन है, O3CCl4 O3CCl4 और वाटर O3CCl4 और जिंक के साथ वाटर आप लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ओजोन जुड़ जाएगा, यहाँ ओजोन जुड़ जाएगा, यहाँ पर ओजोन, तो एक ओजोन जुड़ता है तो ओजोनाइड, यहाँ पर 3 ओजोन जुड़ा
तो ट्राईओजोनाइट। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटता है और CH, यहाँ पर ध्यान दें, ये हर जगह पे CH है, मतलब आप इसको CH बोलोगे, ये भी CH ही है, CH, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, ये भी CH ही है, CH है। अब ये CH जो है ये बदल जाएंगे COOH में, ये COOH में, तो अब ये COOH में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर ये CH बदल जाएगा COOH में, और ये CH भी बदल जाएगा COOH में, और इसके बीच में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और ऐसे 3 मॉलिक्यूल, देखो ये दोनों मिलके एक, ये दोनों मिलके एक, और ये दोनों मिलके एक, तो यहाँ पर COOH के 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल। और ये लास्ट वाला केस है, तो यहाँ पर ये ध्यान दो, अगर ये वाला केस लिए हो तो बस यहाँ पर हर जगह पे ऑक्सीजन ऐसे ऐसे जोड़ देना है, तो ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो CHO बन जाएगा, CHO, और ऐसे 3 मॉलिक्यूल हो गया, 3 CHO बन गया। तो चलने देखा जाए, ये CHO, तो ये बेंजीन के केस में पूछा था। एक बार ध्यान दें, ये जाइलिन है, आर्थोजाइलिन, ये क्वेश्चन है, आर्थोजाइलिन, यहाँ पर O3CCl4, और यहाँ पर मान लो जिंक के साथ वाटर ले लें प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन है, व्हाट मे बी पॉसिबल प्रोडक्ट, व्हाट मे बी पॉसिबल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दो, आप जाइलिन जब बना रहे हो तो यहाँ पर जो जाइलिन बन रहा है, ये ध्यान दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये CH3 है, CH3 है, तो यहाँ पर C होगा, ये C होगा, ये CH 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 CH। अब आप O3CCl4 लेते हैं और यहाँ पर जिंक के साथ वाटर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा टूटेगा टूटेगा। अब ये C, यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे CH3, यहाँ पर C से O हो गया, ये C से O हो गया, ये CHO हो गया। यहाँ पर ध्यान दें CH3 है, यहाँ पर C से ये O यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये CHO हो जाएगा, ऐसे 2 मॉलिक्यूल हो गए, और यहाँ पर CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा, ये जाइलिन है, लेकिन जाइलिन ऐसा भी हो सकता है, देखें, एक बार आप दोनों CH3 के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ये यहाँ पर, यहाँ पर अब यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर CH है, ये CH है, CH है, CH है। अब ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर O जुड़ जाएगा, हर जगह पे O हो जाएगा। आप देखो क्या बन रहा है, ये O, ये O, तो अब ये CHO, ये देखो ये CHO और ये CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CHO के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर CHO और यहाँ पर CHO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए। और यहाँ पर देखो CH3CO के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो CH3CO
और CH3CO के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बने? 3 टाइप के। कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर देखा जाए, टाइप ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर 3 कौन कौन से भैया? CH3CO CHO, यहाँ पर CH3CO CO CH3 और यहाँ पर CHO CHO। ये 3 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर A O3CCl4। यहाँ पर क्वेश्चन के पहले एक पॉइंट हम आपको लिख दें तब क्वेश्चन कराएं। नोट करके अरे सॉरी, एल्काइन के बारे में बताए ही नहीं। एल्काइन भी देख ही लो लगे हाथ। यहाँ पर ये एल्काइन ले रहे हैं, यहाँ पर O3CCl4 वाटर, ये ऑक्सीडेटिव है, तो तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ये बदल जाएगा COOH में, ये बदल जाएगा HCOOH में। और यहाँ पर यही सेम का अगर हम लोग यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनलिसिस में करें, यहाँ पर जिंक के साथ वाटर लें या Me2S लें, तो ये 2 ही बॉन्ड टूटेगा। ये RCO, यहाँ पर CHO हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिडक्टिव में 2 बॉन्ड टूटता है, जबकि ऑक्सीडेटिव में 3 बॉन्ड टूटते हैं। तो ये चीजें बन गई हैं, नोट करके लिखने वाले थे। नोट करके with help of ozonolysis structure of alkene can be determined। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन कैन बी डिटरमाइंड। यहाँ पर व्हाट इज ए, यहाँ पर क्वेश्चन 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, कितने प्रोडक्ट बने हैं भैया? 2 प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट में एक एक ऑक्सीजन, अगर 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो दोनों प्रोडक्ट में एक एक ऑक्सीजन होंगे, या ये कह सकते हो एक कार्बन पर ऑक्सीजन होगा। तो आप दोनों प्रोडक्ट को ऐसे लिखें कि दोनों के ऑक्सीजन एक साइड में आ जाएं। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन हटाओगे, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देंगे।
यहाँ पर ए, तीन प्रोडक्ट बनेंगे, व्हाट इज ए। अगर तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं तो एक में निश्चित रूप से 2 ऑक्सीजन होगा, तो जिसमें 2 ऑक्सीजन होगा उसको बीच में रखेंगे और इस तरह के उसके ऑक्सीजन बाहर हो जाएं, और जिसमें 1 ऑक्सीजन होगा उसको आप किनारे पर लिखेंगे। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटा देंगे और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। और CO2 अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो इसका मतलब एक कार्बन के दोनों तरफ निश्चित रूप से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। चलो भैया Q4 नंबर 4। अरे सॉरी, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है। अब एक प्रोडक्ट अगर है तो इसमें दोनों टर्मिनल पर ऑक्सीजन होगा, मतलब कंपाउंड साइक्लिक होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें 4 CH2 है तो आप पहले 4 CH2 लिखो। 4 CH2 है तो 4 CH2 आपने लिख दिया। ये यहाँ पर अब एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ये व्हाट इज ए। अब देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑक्सीजन हैं और जिसके दोनों टर्मिनल पे ऑक्सीजन है। देखें दोनों टर्मिनल पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो आप इसको देखें, इस किनारे वाले को इसके साथ जोड़ दें, ये ऐसे। तो यहाँ पर देखें क्या इसके अंदर में आएगा, 2 CH2 3 CH2 1 CO आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखें ऐसे 1 CH2 2 CH2 1 CO ऐसे, और 1 CH2 शायद इधर है, 1 CH2 इधर है। देखें CH2CO और ये 2 CH2CO और ये 2 CH2। अब ये CHO बच रहा है, ये CHO बच रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं CHO और यहाँ पर भी लिख रहे हैं CHO। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दें, अब इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे।
यहाँ पर देखें इन दोनों ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। और एक जो ये किनारे वाला है यहाँ पर ध्यान दें, नीचे लिख दें आप OCH3, यहाँ से OO हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड CH यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 और ये हो जाएगा। ये एक पॉसिबल प्रोडक्ट है। और ऐसा हो सकता है कि ये जो CHO है इसी से जोड़ दिया जाए। ये देखें, ये तो 4 कार्बन की साइक्लिक बन जाएगी, तो ये हो गया R। हालांकि 4 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, तो यहाँ पर CO, यहाँ पर CHO, अब यहाँ पर CH2, ये CHO, यहाँ पर OCH3, तो यहाँ से ये O और ये O हट जाएगा, यहाँ से O और ये O हट जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन जाएगा। तो मतलब A या तो ये प्रोडक्ट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। पॉसिबल है कि ऊपर वाला प्रोडक्ट ज़्यादा हो, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर हो गया भैया, नोट करके KMnO4 NaIO4, इसको कहते हैं ल्यूमेक्स मिक्सचर। Give same product as give same product as KMnO4H plus। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NaIO4। Give same product as reductive ozonolysis। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों केस में। ऊपर वाले केस में जो CH है वो COOH में बदल जाएगा, और जो C है
ये CO में रहेगा। नीचे वाले केस में दोनों साइड में O जुड़ जाएगा, तो ये CHO हो जाएगा। ये भी ल्यूमेक्स रिएजेंट ही कहलाएगा। ये भी ल्यूमेक्स रिएजेंट ही है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों ल्यूमेक्स रिएजेंट कहलाएंगे, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। तो ये चीज भी आप लोग जानते रहें। अब एक है डाईईल्स एल्डर रिएक्शन। डाईईल्स एल्डर रिएक्शन R4 प्लस 2 पाई एडिशन। 4 प्लस 2 पाई एडिशन। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये डाईईन है, ये डाईईन है। एक पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये ध्यान दें, एक पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इसको 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको डाईईन है। तो इसको हम लोग, अच्छा ये मोनोइन है, इसको अगर हम लोग हीट कर दें तो यहाँ पर ध्यान दें, ये इसका जो ये बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2। और इसको साइक्लो एडिशन भी कहते हैं, साइक्लो एडिशन। ठीक भैया, तो ये हो जाएगा साइक्लो एडिशन। चलें नोट करके, प्रेजेंस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ माइनस आई ग्रुप ऑन डाइनोफाइल increases rate of reaction। Reaction occur when diene has cis conformation।
ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, 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 और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर बनाया जाए इसको, तो नीचे देखें, नीचे अब यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा ही। वही सेम यहाँ पर, ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CH2 ऐसे बन जाएगा। या इसको ऐसे R करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दें, ऐसे। यहाँ पर ये बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताएगा अगर ट्रांस टाइप का पैटर्न है, हीट करें, ये कैसे किया जाएगा ये ध्यान दें, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो जो बनेगा वो ये होगा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये C हो गया, यहाँ पर CH हो गया ऐसे, और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर NO2 हो गया। लेकिन अगर यही चीज ऐसे कर दिया जाए,
यही चीज ऐसे ही कर दिया जाए। यहाँ पर हीट, यहाँ पर नो रिएक्शन, ये हो जाएगा। यूजेज ऑफ एल्कीन, एथिलीन एज एनेस्थेटिक, in ripening of fruit, in preparation of mustard gas, which is poisonous. Preparation of mustard gas, which is poisonous. And used as war gas. मस्टर्ड गैस। तो चलो आज की बात यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग एल्काइन शुरू करेंगे।